जगत में व्यवहार के लिए चार चीजें ऐसी हैं जिनकी सबको आवश्यकता है। हम सभी चाहते हैं सम्मान, सत्य, प्रेम और हित। जिसके बर्ताव में ये चार चीजें रहती हैं उसका बर्ताव अधिक लोगों को अधिक से अधिक प्रिय मालूम होता है। तो सबसे पहली चीज है सम्मान। हम सभी सम्मान चाहते हैं। पुत्र भी पिता से अपमानित होना पसंद नहीं करता। कभी पिता यदि अपमान कर दे तो पुत्र सुशील होता है, बोलता नहीं, पर फिर एकांत में कहता है पिता से कि आपको जो कुछ कहना हो तो अलग कह लिया करे, 5 आदमी के सामने नहीं। मैंने सम्मान सब चाहते हैं, चाहे कोई कहे नहीं और चाहे ये कहे कि सम्मान हमें नहीं चाहिए, परंतु सम्मान की एक छिपी इच्छा इस प्रकार की मनुष्य के मन में रहती है कि उसे ठीक पता लग जाता है जहाँ सम्मान नहीं मिलता वहाँ अगर दुख विशेष नहीं भी होता तो अपने मन को समझाने के लिए आदमी कह लेता है कि बेचारे दूसरे काम में लगे हुए थे इसलिए ठीक देखा नहीं, अथवा इन लोगों ने हमको पहचाना नहीं। पहचानते सम्मान करते। तो ये सम्मान जो है ये बड़ी मीठी चीज है और सम्मान सबको चाहिए, अपमान सबको बुरा लगता है। तो एक बात तो ये व्यवहार में बहुत बहुत आवश्यक बात है कि कोई कितना भी नीचे से नीचा माने जाने वाला व्यक्ति हो, किसी का भी असम्मान न करे, किसी को भी नीची जबान न कहे, किसी को भी रे कह के न पुकारे। कुछ लगता नहीं इसमें। उसी को जरा सुंदर भाषा में, शिष्ट भाषा में कह दिया, उसी को जरा ऐसा रूखी भाषा में कह दिया। अब रूखा कहा या स्निग्ध बात तो नहीं आई, पर जहाँ रूखी भाषा में कहा अपमान का बोध हो गया। अपमान मनुष्य को बड़ा बुरा लगता है और जहाँ चुभती बात कह दी वहाँ तो और बुरी। जो दुर्योधन जब ये पांडवों के अनुसार वहाँ मैं दानव ने इस प्रकार का फर्श बनाया था तो वहाँ जल में दिखती थी जमीन और जमीन में दिखता था जल। तो जब वो गए तो थी तो जमीन और दिखा जल, तो उन्होंने दुर्योधन ने अपने कपड़े ऊंचे कर लिए तो हंसी आ गई लोगों को। दूसरी बार जब गए तो था तो वहाँ पर जल और दिखी उनको जमीन, तो वो जल में उनके सब कपड़े भीग गए। तो भीमसेन हंस पड़े, द्रौपदी हंसी। भीमसेन ने कहा गया तो अंधे का लड़का ना, बस ये जो भीमसेन का कहना था। युधिष्ठिर ने कहा चुप रहो, क्या कहा युधिष्ठिर बहुत डरे इससे, पर भीमसेन के मुंह से जो निकल गई ये चीज, बस उनके दुर्योधन के हृदय में आग लग गई। उसने निश्चय कर लिया वहीं पर या तो ये पांडव ही रहेंगे या मैं रहूंगा। वो जो वैर था वो बद्धमूल हो गया, उसमें एक बड़ी भारी गांठ और लग गई। तो जहाँ पर भी मनुष्य रूखी जबान कहता है, अपमान पूर्वक बोलता है, वहाँ पर मनुष्य दूसरे के जी को दुखाता है पर वो किसी को सहन नहीं होता। एक आदमी कहीं काम भी करता है, नौकरी करता है और यदि उसे अपमान सहना पड़ता है तो बड़ा दुखी होता है। वो कहता है कि भाई क्या करें, पेट के लिए करना पड़ता है, बाकी जी बड़ा दुखी रहता है। और सम्मान पूर्वक यदि कुछ कम भी प्राप्त होता है तो मनुष्य सुखी रहता है। सम्मान की चाह ये प्राय सभी लोगों को है। अपमान किसी को प्रिय नहीं है, तो किसी का भी कभी भी अपमान न करे और खास करके वहाँ विशेष ध्यान रखे जहाँ अपने से नीचे कहलाने वाले कोई है। जो अपने से बलवान है, श्रेष्ठ है, उनका सम्मान तो लोग किसी मनोरथ से, चाह से, कामना से, खुशामद से डर कर यही करते हैं। परंतु जहाँ बदले में कुछ पाना नहीं है अथवा
जिनको हम किसी कारण से अपने से कम दर्जे में मानते हैं, है वो भूल ही। जैसे मालिक नौकर को मानता है, नौकर मालिक में क्या अंतर है? उसके पास काम करने की शक्ति है, पैसा नहीं है, वो काम करके बदले में पैसा लेता है, तो इससे वो नीचा नहीं हो गया, परंतु उसको नीचा मानने की आदत पड़ गई है। तो जहाँ नौकर और मालिक हो, जहाँ पुत्र और पिता हो, जहाँ पत्नी और पति हो, जहाँ कोई जात की ऐसी चीज हो, वहाँ पर विशेष ख्याल रखे कि उसका अपमान न हो जाए। और जहाँ दुखी हो, ये बहुत बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। जहाँ अभाव में कोई हो, जहाँ कोई दुख में हो, कोई भाई जहाँ गरीबी में हो, वहाँ पर विशेष ध्यान रखे। विपत्ति काल कर सतगुण लेहा, विपत्ति काल में 100 गुना स्नेह करे, तब वो संपत्ति काल में बराबरी का स्नेह मालूम होगा। यदि हम किसी गरीब भाई के, अपना भाई है, उसके बगल से ऐसे निकल जाए तो हम निकलेंगे स्वाभाविक। उसके मन में आएगा कि मेरी गरीबी मुझे उपेक्षित यहाँ पर करा रही है, उसके तत्काल मन में आएगा। तो जहाँ जहाँ पर अभाव है, जहाँ जहाँ पर दुख है, जहाँ जहाँ पर दैन्य है, जहाँ जहाँ पर गरीबी है, वहाँ वहाँ पर विशेष सावधानी के साथ सम्मान का बर्ताव करे, वो बड़ा सुखदायी होता है। सम्मान का बर्ताव बड़ा सुखदायी होता है, इसकी बड़ी आवश्यकता होती है। तो कहीं भी किसी का भी किसी प्रकार से भी अपमान न करे, सबका सम्मान करे। चैतन्य महाप्रभु ने तो लक्षण बताया है भक्त का। भगवान किसके द्वारा भजनीय होते हैं तो कहा है, अमानी ना अमान देना, अमान्य मान दो, भगवान का नाम अमान्य मान दो। तो अपने में मान करे नहीं और दूसरे को मान दे, ये व्यवहार की बहुत सुंदर चीज है। दूसरी चीज, सम्मान तो कोई करता है खूब, पर मन में हो कपट। बोल ही बचन मधुर जिमि मोरा, खाही महाही विषम कठोरा। बड़ा मीठा बोले, परंतु उस मिठास के अंदर जहर भरा हुआ हो, उसके मन में कपट हो। तो जब वो कपट सामने आ जाता है, तब फिर आदमी कहता है कि देखो कितना मीठा बोल रहा था और इसकी तो सारी बातें झूठी। तो सम्मान भी हो और सम्मान के साथ व्यवहार में सत्य हो, कपट न हो, छल न हो, सरल व्यवहार हो। सरलता की बड़ी महिमा है। ये ऋषियों में तो व्यवहार में ये मानते हैं कि उनकी सरलता ऋषित्व है। सरलता, उनके मन में कपट नहीं, उनको बनावट नहीं आती, वे बनाकर शब्द बोलना नहीं जानते, वे शब्दों को बाहरी रूप से गढ़ते नहीं, जो मन में वो वचन में। तो इस प्रकार से सम्मान पूर्वक सत्य व्यवहार करे, ये व्यवहार का दूसरा। और तीसरी चीज, व्यवहार में केवल सत्य से काम नहीं चलता, उसमें प्रेम होना चाहिए, व्यवहार में प्रीति होनी चाहिए। तो हम तो सच बोलते हैं, कोई नाराज हो चाहे राजी हो, ये नहीं। सत्य के साथ प्रेम की आवश्यकता है। भाई ये हमारा है, हमारे मन में ये रहे कि ये हमारा है। हम किसी के मन में अगर ये बात पैदा कर दे सके तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। कोई दिन अगर ये हमें माने कि ये हमारा है, हमारा बंधु है, हमारा अपना है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य। किसी का अपना बनना, उसके काम आना, उसकी जरूरतों के समय उसके अभाव की पूर्ति करना, अपने पास जो कुछ है उसके द्वारा उसका हित करना, उसका भला करना, अपने को किसी का बना देना, इस रूप में ये प्रेम का स्वभाव है।
तो बर्ताव में सम्मान हो, बर्ताव में सरलता सत्य हो, बर्ताव में प्रेम हो। और चौथी बात, हर एक बर्ताव में जिसके साथ हम जो बर्ताव करें उसमें ये लक्ष्य रखें, ये ध्यान रखें कि इस बर्ताव से इसका हित है या नहीं, उसके हित को सोचकर बर्ताव करें। पर उसके साथ प्रेम हो, प्रेम के साथ सरलता हो, सरलता के साथ सम्मान हो। सत्य व्यवहार भी है, परंतु अगर अपमान पूर्वक है तो सत्य व्यवहार को, प्रेम के व्यवहार को भी मनुष्य सहने में टकचावेगा। तो सबसे पहली मोटी चीज जो है वो तो सम्मान है। सबका सम्मान करे, प्राणी मात्र का सम्मान करे, किसी प्राणी को अपने से नीचा न माने। वो चैतन्य महाप्रभु तो बड़ी ऊंची बात कहते हैं। वो तो कहते हैं तृणादप सुनीचेन करोरिव सविष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनी सदा हरि। वो कहते हैं कि अपने को एक राह में पड़े हुए सूखे तिनके से भी छोटा माने, इतना अपने को नीचा कर दे। राह में जूतियों के नीचे आने वाला, जो एक पैरों के नीचे कुचला जाने वाला जो एक सूखा तिनका है तृण, उससे तृण की अपेक्षा भी अपने को नीचा माने, अपने अभिमान को इतना गला दे, अपने गर्व का इतना अधिक त्याग कर दे कि कहीं पर किसी प्रकार से भी किसी के सामने बड़प्पन नहीं हो, सब भगवान के रूप। तो हमारे भागवत में तो आता है, वैसी बात व्यवहार में आती नहीं और सब कर भी नहीं सकते और करने में ऐसी भी होती है। वो तो कहते हैं कि गधा ऊंट कुत्ता को सामने मिल जाए तो उसको दंडवत प्रणाम करो। दंडवत माने सभी प्राणियों में ये भगवान का वासा है। आज का जगत ये बड़ा अंतर है। आज का जगत, आज के जगत के बहुत बड़े बड़े मनीषी लोग, बहुत बड़े विद्वान बुद्धिमान लोग ये पहुँचे हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड तक। अखिल जगत में मानव मानव में भ्रातृत्व हो, सारे जगत के मानव एक दूसरे को अपना भाई माने, अखिल जगत में बंधुत्व की स्थापना हो, ये बड़े बड़े आज के मनीषियों का लक्ष्य है। पर हमारे यहाँ इससे बहुत आगे बढ़े। वो एक तो भाई भाई नहीं, भाई में भी कभी स्वार्थ बीच में आ जाए और तो बंटवारे में झगड़ा होता है, भाई भाई में लड़ाई होती है, भाई भाई में खून हो जाते हैं। परंतु भाई की जगह अगर आत्मा हो तो अपने आप का बुरा कोई करना नहीं चाहता सहज में। तो हमारे यहाँ का आत्म सर्वभूतेषु, सारे भूतों में अपने आत्मा को देखे। आत्मरूपम्यन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। भगवान ने गीता में कहा कि दूसरों के साथ, दूसरों के सुख दुख को हम किस प्रकार से अनुभव करें, का अपने आत्मा की उपमा से, अपने आत्मा की उपमा से। अपने शरीर में सब जगह आत्मभाव है। जहाँ व्यवहार में और बर्ताव में भेद भी है, वहाँ भी चोट लगने पर, दर्द होने पर हम ही को होता है और सुख मिलने पर हम ही को मिलता है। सुखम वा यदि वा दुखम, सुख में और दुख में सर्वत्र आत्मा की उपमा के साथ व्यवहार करे। तो अखिल जगत में भ्रातृत्व ही, अखिल जगत में आत्मत्व, और उससे आगे और बढ़े फिर हमारे ये मनीषी लोग, भक्त लोग, वो कहते हैं आत्मा ही नहीं, हम तो अखिल जगत में अपने परम प्रियतम पूज्यतम भगवान को देखेंगे। सारे जगत के सारे प्राणियों में भगवान भरे हैं, केवल मनुष्य में नहीं, मनुष्य पशु पक्षी सब में